नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ई रजिस्ट्रेशन सेंटर के हवाले से जो यहाँ पर बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि यहाँ पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हैं वो यहाँ पर ई सिस्टम के तहत हो सके। ताहम मसला सबसे बड़ा ये सामने आया कि लोगों को पहले मैनुअल तरीके से रजिस्ट्रियाँ तो फिर भी पटवारी दे देते थे, लेकिन जब से लैंड रिकॉर्ड सेंटर का अमला आया और यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड निज़ाम आया, लोग ख्वार होकर रह गए हैं। यहाँ पर रोज़ दूर दराज से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आते हैं, ताहम लैंड रिकॉर्ड सेंटर में, ताहम रजिस्ट्रेशन सेंटर में उनके किसी भी मसले का हल नहीं निकलता। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, ये बहुत 8-10 दिन हो गए जलील होने डे, रश इन्ना कोई हिसाब ही नहीं। ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ सुबह आईदा 9 बजे, फिर वापस खाली चल जाईदा, ਜਦੋਂ वापस फिर आईदा, फिर दूसरे लैन लग टोकन लगा आ। 2-3 घंटे हो गए खज्जल होने डे, निज़ाम नहीं चल रहा। आपका मसला क्या है और ये क्या कहते हैं? रजिस्ट्रियाँ जमा कराइया आ, टोकन लग नहीं रहे। टोकन लगूगा फिर अगे जाके 2-3 घंटे फिर ज़ाया होंगे। कब से यहाँ पे आ रहे हैं? 5-6 दिन हो गए। तो क्या बताते हैं यहाँ पर? ये बस टोकन बंद हो गए जी, 10-12 के टोकन बंद हो गए। कितने बजे बंद कर देते हैं? 11 बजे बंद कर देते हैं। सुबह कितने बजे से? सुबह मैं 8 बजे का आया। ये लोग सुबह 8 बजे आते हैं और जब तक बंद ना हो तब तक यहीं रहते हैं, लेकिन इनका काम नहीं होता। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं, क्या काम था? मैं बाबा चक से आया हूँ, 120 चक है। तो यही हाल है, बस टोकन बंद हो जाता है या जनाब अपने नेट बंद है जी। तो कब से आपको ये ख्वारी का सामना है? तकरीबन 6-7 दिन हो गए जी। क्या बताते हैं? यही मैंने तो फ़र्द लेनी है, फ़र्द में यही बस। कौन सी फ़र्ज चाहिए आपको? मुझे ज़मानत के लिए चाहिए थी। नहीं, फ़र्द यहाँ पर लैंड कार्ड सेंटर के अलावा भी इन्होंने कई देही मराकज़ से माल बनाए हुए हैं, ऑनलाइन तरीके से दे वो देते तो हैं। ट्राउट सिस्टम है ना जी, वो अच्छा। तो ट्राउट को दें, अब 1500 दें तो वो मिल जाएगी। आप कहते हैं कि यहाँ पर जो फ़र्द मिलती है वो रेट मुनासिब है, लेकिन टाइम ज़ाया होता है। टाइम ज़ाया होता है। और जहाँ पे अगर टाउट को पैसे दे दे तो फौरी मिल जाती है। तो कितने पैसे टाउट लेता है ज़्यादा? 1500 उसके बाद फौरी दे देते और हैं। देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर हर चीज़ कंप्यूटराइज की जा रही है, ताहम लोगों के जो मसाइल है वो हल नहीं हो रहे। आप बताइएगा कहाँ से आए, क्या मसला है? मैं कचहरी से आया हूँ। मेरा काम है रजिस्ट्रियों का, ठीक हो गया। यहाँ रजिस्ट्री 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। आप एवरेज कितनी रजिस्ट्रियाँ पहले मैनुअल बनाते थे रोज़? पहले मैनुअल तो तकरीबन 8-10 होती थी डेली की। तो अब कितनी होती हैं? अब तो 2 मसा होती है, 1 या 2 बस। काम भी कम है और इसलिए रश भी ज़्यादा है, काम भी नहीं हो रहा है। नहीं, अगर आपका काम ही प्रॉपर्टी का कम चल रहा है तो फिर यहाँ पे रश क्यों है? फिर साइड बंद होती है क्या रोज़ ही? रोज़ ही तकरीबन। कितने कितने घंटे? टोकन देने के लिए इन्होंने तकरीबन 2 घंटे हो गए टोकन दे रहे हैं। अच्छा, 9:30 बजे 9:45 आए हैं टोकन देने रोज़ वाले। कितने टोकन इशू होते हैं? तकरीबन 60-70 तकरीबन तो हो सबको जाए। मिल जाती है फर्दें वगैरह या जो भी नहीं उनका नहीं, मसला है? फर्द नहीं, जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती ओके, हैं, सबकी बयान रजिस्ट्रियाँ होते हो हैं सब जाती हैं? रजिस्ट्रार के। सबके हो जाते हैं 60-70 के? 9। कितने लोगों के होते हैं? तकरीबन 2-3 या 10-15 होते हैं, फिर साइड ऑफ हो जाती है कहते हैं। बाकी फिर कल पे? कल पे भी फिर पेशी पे होते हैं कभी। तो कितने दिन एवरेज लग जाते हैं आम एक साइल को? 10 दिनों में सिर्फ 1 दिन कम हुआ है बस। बाकी 9 दिन बंद? हाँ। ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो लोग इस शोबे से वाबस्ता है वो बताते हैं कि वो यहाँ पे रेगुलर आते हैं। जो पहले 10-10 मैनुअल रजिस्ट्रियाँ होती थी कंप्यूटराइज निज़ाम के बाद, वो 1 तक रह गई है और यही असल मसला है। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए, क्या मसला है? जी, मैं 202 चक भाईवाला से आया हूँ। तकरीबन 28 जनवरी से मैं इस जिल्लत में फंसा हुआ हूँ कि ये कभी FBI की साइट ऑफ हो जाती है। और सबसे मेन चीज़ जो CM साहब काम कर रही हैं बहुत बड़ा एप्रिसिएशन वाला है। ऊपर के लेवल पे जो हम सब वेल एंड गुड की रिपोर्ट जा रही है, गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट जा रही है, मगर नीचे जितना भी सिस्टम चल रहा है वो सारा कंप्यूटराइज होने के बावजूद भी मैनुअल चल रहा है। अभी चंद दिन पहले खिदमत मरकज़ जाना हुआ है तो वहाँ पे वो टोकन वाला सिस्टम, हालांकि सारा कंप्यूटराइज, ID कार्ड दे बंदा टोकन ले ले या जाके अपना काम करवा लें। उसमें क्या होता है, बंदे जो अमले के हैं, सिस्टम जो चलाने वाले हैं, सिस्टम तो हर दफ़ा बदल जाता है मगर सिस्टम चलाने वाले बंदे वही होते हैं जो सिस्टम को बेहतर होने नहीं दे रहे। वहाँ क्या हो रहा है, 100-100, 200 टोकन निकाल लिया जाता है और ऊपर जाके अपने मन मर्जी के बंदों को, जो किसी को 2 दे दिए, किसी को 1 दे दिए, वहाँ पे जाके बंदा अपने आप को स्कैन करवाने के लिए लाइन में बैठा हुआ है। आगे क्या होता है, ऊपर जाएँ जी, वो तो आपके बयान नहीं हो रहे जी, आप कल आ जाएँ। मैं 28 जनवरी से इस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। अच्छा, 1 महीना हो गया आपको इस चक्कर में पार होते हुए। तो जो टोकन वो लेते हैं उसके अलग पैसे होते हैं? नहीं, पैसे वाला सिस्टम ऐसा नहीं देखा वहाँ पे, मगर वो है कि
1 बाई 1 बंदा आए, अपना टोकन ले जाके अपने आप को स्कैन करवा ले। इसमें क्या है कि उन बंदों की क्या लॉजिक है जो 200 टोकन इकट्ठा लेके जाके ऊपर जाके खुद बांट रहे हैं। अच्छा, 1 महीने से आप किस काम में फंसे हुए हैं? मैंने एक मकान सेल किया था, उसके बयानात हैं, और दूसरा मैंने ख़रीदा था, उसके बयान होने हैं। तो इसी चक्कर में फंसा हुआ हूँ। तकरीबन मैं आज 1 महीना 24 दिन तकरीबन हो गए हैं मुझे इस प्रोसेस में पड़े हुए, मगर ये कंप्यूटर साइट्स का जो इशू चल रहा है तकरीबन समथिंग 1 माह हो गया कोई है। एजेंट्स पैसे भी मांगते हैं कि जल्दी हाँ जी, ऐसा चलता है कि खुफिया ही चलता है सिलसिला, जिसको साइड पे होकर सलाम ले लें बाबा जी के थ्रू, वो चल जाता है। कितने पैसे लेती हैं एवरेज? वो मन मर्जी है, 1500 से काम शुरू होता है, आगे जितना काम अच्छा है उतने काम के। तो मुझे लगता है आप पैसे दे ही नहीं रहे उन्हें। मैं कैसे दे दूं पैसे? मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा होता तो मुझे पता होता कि यार ये काम ऐसे हो जाना, तो चलो मुट्ठी गर्म करो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जो बंदा अच्छे तरीके से ईमानदारी से चलने की कोशिश कर रहा है वो इस सिस्टम का हिस्सा बन नहीं सकता। मज़ीद भी शहरी ज्वाइन कर रहे हैं, आप बताइएगा कहाँ से आए हैं, क्या मसला है? मैं फैसलाबाद का ही रहायशी हूँ। हमारा काम है इधर रजिस्ट्रियों का, आते रहते हैं रजिस्ट्रियाँ करवाने। पिछले कोई 3-4 माह से इतना सिस्टम ख़राब हो चुका हुआ है, किसी को कोई पता नहीं यहाँ पे क्या काम हो रहा है। कभी सब रजिस्ट्रार छुट्टी पे है, कभी सब रजिस्ट्रार आ गया, सिस्टम बैठ गया, सिस्टम चल रहा है, सब रजिस्ट्रार की पेशी है। अवाम यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी जलील हो रही है, जलीलो खबारा। ऊपर चले जाएँ, किसी को कोई पता नहीं किसका नंबर कब आना है, कब किसकी बारी है। एक सिस्टम हो जहाँ पे लोगों को पता हो कि यार हम आ रहे हैं, हमारी रजिस्ट्री होनी है, हमारा टाइम है, हमें एलोकेट हो गया, हमारा टोकन नंबर आ गया है। ऊपर चले जाए, सबको भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने जमा किया हुआ है, कोई निज़ाम नहीं है। मेरी महकमे से यही दरख्वास्त है कि जी इस काम की तरफ तवज्जो दी जाए। इतने टैक्सेस हम भरते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, फलाना टैक्स, पता नहीं मुझे कितने। इसमें ये बताइएगा कि आप रेगुलर यहाँ पे काम करवाते हैं, जब मैनुअल काम होता था तब कितने रजिस्ट्रियाँ रोज़ भुगता लेते थे और अब कितनी होती हैं? मैनुअली तो जल्दी काम हो जाता था। जब से ये सिस्टम एलोकेट हुआ है, सिस्टम से नो डाउट के आसानियाँ पैदा होती हैं लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही उल्टा लोगों के ख़िलाफ़ ही चली जा रहा है। अगर जिसकी यहाँ पे वाकफियत है वो जनाब जाता है, अपना नंबर लेता है, ला के बारी करवा लेता है। जो बेचारे जिनको पता कुछ नहीं है वो आते हैं, वो ही जलीलो ख़बार होती है अवाम। बस मेरी महकमे से यही दरख्वास्त है कि जी इस निज़ाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो करें, लोगों को इस रश से निकालें, जिनके काम फंसे हुए हैं बेचारे लोगों के, उनको काम बजाएँ। लोग सुबह से आ जाते हैं यहाँ पे, सारा दिन बैठे रहते हैं, किसी का कोई काम नहीं होता, फिर से वैसे के वैसे ही जाना। पैसा भी चलता है? बहुत सारा चलता है अंदर, किसका नहीं चलता। पैसे के साथ आप जो मर्जी करवाते रहे अंदर। अब जिसकी पहुंच ही नहीं है पैसा देने के लिए, बेचारे मुश्किल से, हम रजिस्ट्री खर्चा इतने बढ़ गए हैं रजिस्ट्री खर्चे कि एक तो बंदा पैसे जोड़ के जगह लेता है और ऊपर से लाखों रुपए टैक्स देता है। यहाँ पे आके जी पता चलता है कि जी हमें हज़ारों दे दें, लाख 30,000 दे दें, 50,000 रुपया दे दें, आपका काम हो जाएगा। काम फिर नहीं होता वहीं जो पर। एल कमीशन के ज़रिए जल्दी होती हैं, वो क्या बात है? एल कमीशन के साथ जल्दी हो जाती है, लेकिन अभी वो मेरे ख्याल में वो भी बंद है। वो भी जी आप अपनी मर्ज़ी के पैसे दें, आपको जहाँ पे मर्ज़ी आपका काम कर देते हैं। बड़ा मसला है कि जब आप पैसे देते आपका काम हो जाता, पैसे नहीं देते काम नहीं होता। आप काफ़ी अरसे से एक्टिव हैं, यहाँ पे काम करवाते हैं, तो क्या मसाइल आजकल चल रहे हैं? ये जब से रश हुआ मेरे में कम रश बहुत ज़्यादा हो गया, रश बहुत ज़्यादा हो गया। तो जिस वजह से लोगों को खबर नहीं, कि बैठने का इंतजाम नहीं, सही पानी का इंतजाम नहीं है, अवाम जलील हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा कोई भी। अच्छा, मुझे ये इसमें बताइएगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम तो बहुत कम है, तो फिर रश इधर इतना क्यों बढ़ जाता वो है? रश जो है 1.5 महीना कम बढ़ रहा है, रश बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जी बताइएगा। 3 दिन हो गए हमें जलील हो रहे हैं। कभी कह रहे हैं जी अंगूठा उस काउंटर पे जाओ, कभी उस काउंटर पे जाओ, कभी रिफ्रेश करा के लाओ, कभी इसको दोबारा कराओ, बार बार टोकन लेना पड़ता है बार बार। ये तो सिस्टम बिल्कुल नाकाम है। अच्छा, जो टोकन का मसला है वो तो नादरा के एंड पे मसला है ना, उसका इसमें क्या है? 24 घंटे का टाइम दिया कि रिफ्रेश होंगे, आपके नादरा को भेज दिए सोमवार को आना। आप फिर आए हैं, नया टोकन लो, उस काउंटर पे जाओ, उधर से जाके कराओ, गोल्ड उस बिल्डिंग में गए हैं अभी। तो कितने दिनों से आप ऐसे ही 4 दिन हो गए हमें, कोई काम नहीं हुआ? नहीं हो ही नहीं रहा, हम जलील हो रहे हैं। इधर काम क्या था आपका? रजिस्ट्री करवानी है। ओके, पैसे भी दिए हैं। यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि रजिस्ट्रियाँ करवाने के लिए लोग आ रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे। आप कहाँ से आए हैं, क्या काम था? जी मुझे 104 जी में से आ रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा काम हल हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है इधर। ओके, क्या काम था? ये सिर्फ ज़मीन का इंतकाल करवाना था। हो गया? हो कितने गया। दिनों में हुआ? एक दिन में। कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लिए? किसी ने नहीं दिए, कोई शय नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा चले, है। थैंक यू। अभी मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आया इन दिनों में कि जब
यहाँ पर सारा कुछ ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा था। ऑनलाइन तरीके की आड़ में पटवारी अमला या नायब तहसीलदार सब रजिस्ट्रार, तो वो सारे कुछ इसमें साथ मिल गए, उसी वजह से मसाइल सामने हुए। रेवेन्यू से वाबस्ता एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है। भाईजान, आप यहाँ से वाबस्ता हैं, तो क्या कहेंगे इन दिनों में किन मसाइल का सामना है? ज़्यादातर इसमें साथ देखा गया ना कि राशन से मैनेज नहीं होता। वो वजह यही है कि काम बंद हो जाता है, 10-10 दिन 15-15 दिन काम बंद रहता है। वो काम बंद होने की वजह से बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ भी ज़लीलो ख्वार होती है। आज जो रोज़े की हालत में लोग इधर आते हैं 12-1 बजे तक रोज़े की हालत में धक्के खाते हैं। ख़ासकर फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा मसला है कि मर्द हजरात तो चलो धक्के खा के हो जाएगा उनका कोई काम, लेकिन फ़ीमेल हजरात के लिए बहुत मसला है। वो रास्ता नहीं मिलता, कोई धक्के खा रही है, कोई इधर जा रही है। रोज़ाना कितने लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं इधर? हर ब्रांच का अपना अपना 200-250 कोई 100 इतनी हो रही है, लेकिन वजह यही है कि जो बंद रखते हैं सिस्टम, जब सिस्टम ऑन होता है तो फिर इनका सर्वर डाउन हो जाता है। उस मामले की वजह से ये बहुत ज़्यादा ना वाम के लिए ज़्यादा परेशानी है और तो कोई इनके आप कितने दिनों बाद ओपन हुआ काम? तकरीबन पहले ये पिछले वीक से चल रहा है, उससे पहले 20 दिन बंद ही रहा। अच्छा, आपका मैनुअल का भी तजर्बा होगा, तो आप समझते हैं मैनुअल बेहतर था ये कंप्यूटराइज बेहतर है? जो जदीद दौर था, इन्होंने तो कहा था कि कंप्यूटराइज आएगा तो आसानी पैदा होगी, लेकिन वो आसानी से भी ज़्यादा जलालत हुई है। इससे तो मैनुअल सिस्टम भी ठीक था, तो आसानी से बंदे जो है ना वो फ्री हो जाते थे। अब तो ऑनलाइन सिस्टम और ज़्यादा जलील हो रही है। इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं लोगों से? ये एक्स्ट्रा पैसे लें या ना लें वो तो बात का मसला है ना, लेकिन प्रॉपर बयान ही नहीं होते किसी के। कभी साइट डाउन होगी, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी हिसाब नहीं है, इस तरह के मामले आता। पैसे की तो बाद में बात आती है। अच्छा, वकीला पे भी अक्सर ये तनकीद करते हैं लोगों के, वकील आके अपना काम करवा जाते हैं लेकिन आम साइल फिर रह जाते हैं। नहीं, इस तरह नहीं होता। तकरीबन साइल जितने भी है वो सब वकला ज़बान के साथ ही आते हैं, लेकिन मसला ये है कि आगे से इनका सिस्टम नहीं ठीक है। तो वो कभी वेबसाइट नहीं इनकी चल रही, कभी साहब नहीं इधर है, कभी उधर है। इसकी वजह से मसला आता है। वो जो जब रश ज़्यादा हो जाता है तो वाम दलील हो जाती है। कितने सब रजिस्ट्रार काम में इधर है? तो सारी तकरीबन है, लेकिन मौजूद नहीं होते। मसला सिर्फ ये इतना है। थैंक यू। एक शहरी मज़ीद ज्वाइन किया हमें, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, हम तो तकरीबन 4 से 5 माह हो गए आ रहे हैं यहाँ, बस फंसे हुए हैं। बस कभी रजिस्ट्रार बैठता नहीं है, कभी कहते हैं इधर चले जाए, कभी उधर चले जाए, बस परेशान नहीं, कर क्या काम है जो 5 महीनों से नहीं हुआ? का है वो मसला, हमारी वालदा का विरासत का है। विरासत तो बड़ी जल्दी हो जाती है। नहीं, वो नहीं ना हो रही, अभी इसी तरह फंसे हुए हैं बस। तकरीबन पहले भी पिछले हफ्ते भी आते रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 छुट्टियाँ कभी हो रही हैं, कभी रजिस्ट्रार की छुट्टियाँ हैं, कभी वकीलों की छुट्टियाँ हैं। कुछ समझ से बाहर है, कोई टेक्निकल एरर कोई भी नहीं है, ऐसा मसला समझ से बाहर है। बताते क्या है, क्यों आपको बार बार ख्वार कर रहे हैं? अभी आया नहीं, रजिस्ट्रार भी नहीं आया। अभी आप चले जाएं, अभी कल को आए, फिर आज भी सुबह से आए हुए हैं 8:30 बजे से। आप जाके देख, अब वो कह रहे हैं कि अब रजिस्ट्रार भी आए हैं। काउंटर ले चुके हैं 4-5 महीनों में आप? टोकन कितने ले चुके हैं? तकरीबन टोकन तो हम 10-12 ले चुके हैं तकरीबन है। तो ज़ाया गए सारे? हाँ, ज़ाया ही गए हैं, वो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उनका। हाँ, मज़ीद पैसे लगी जा रहे हैं, बस लगाई जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि लोग सुबह सवेरे आते हैं, यहाँ पे टोकन लेते हैं अपना, इस उम्मीद से, इस आस के साथ कि यहाँ पे उनका मसला हल होगा। ताहम बदकिस्मती है या इनकी बदनीयती है, कभी यहाँ पर इनकी जो साइट है वो बैठ जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, कभी लिंक डाउन हो जाता है, कभी कोई और मसला बनता है, उस वजह से प्रॉब्लम बनते हैं। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ आए हैं। जी बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, क्या काम था? मैं नंबरदार राजा ताहिर 232 साल वाले जी। कोई 2 रजिस्ट्रियाँ मैंने करवाई हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है ना जी, 3 काउंटर के ऊपर जाना पड़ा। LCD जो थी ना जी, वो सामने नहीं होती, उसके अंदर ना जी सामने होना चाहिए, जिसमें कुछ हमें नज़र आए कि ये रकबा इतना है, किसको शिफ्ट हो रहा है अंदर, इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूरे चल रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे ना जी रश बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ काउंटर जो है ना जी इनको ज़्यादा होना चाहिए, और ये प्रोसीजर ना जी इसको और ज़्यादा अपग्रेडेशन करें इसकी। तो आपका काम कितने दिनों में हुआ है? ये आज तो जो यहाँ का था ना जी, ये तो कोई तकरीबन हमें घंटा लग गया एक इधर, लेकिन ये फर्दर जो है ना जी इसकी डिटेल और सारी जो पटवारी हजरात है ना जी, उनके पास से जो उनकी वेरिफिकेशन करवानी है जी, वो अभी भी डिफ़िकल्ट है। अच्छा, आप नंबरदार हैं, सारे सेटअप को समझते हैं, इसके बावजूद आप समझते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ख्वारी चल रही है? बस ये इस सिलसिले में आपके सामने ही है जी, आप लोगों से मज़ीद पूछें कि काउंटर के ऊपर जाए ना, या आप देखें कि वहाँ पे रश कितना है। वहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है जी। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, तो इसके लिए ना जी यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं। वाशरूम जो हैं
ये इतने ज़्यादा गंदे हैं यहाँ पे कि बंदा जा ही नहीं सकता। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है जी, तो इसमें ये अरबाब अख्तियार तक आवाज़ पहुँचाएँ जी सारे सेटअप। ये बहुत बड़ा मसला है कि प्रॉपर्टी जिससे सबसे ज़्यादा हुकूमत को रेवेन्यू भी इकट्ठा होता है, इसी की मदद से मुकामी हुकूमतों को रेवेन्यू मिलता है, जो भी रजिस्ट्रियों पर टैक्स लगाया जाता है। ताहम उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल है वो जूं के तूं है और हल करने के लिए कहीं पर भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा। नाज़रीन, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर हमारे साथ मज़ीद भी शहरी मौजूद है। जी बताइएगा क्या मसला आ रहा है, कहाँ से आप आए हैं और मसला क्या आपका? ਅਸੀਂ ਸਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। अच्छा की कहते की वजह की दस दे? ਲੌਗਨ ਬੰਦ ਆ, ਕਦੀ ਲੌਗਨ ਬੰਦ ਆ, ਕਦੀ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕਦੀ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਸਾਹਿਲ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਨੀ ਢਾਬਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 25,000 ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 30,000 ਦਿਓ, ਐਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਪ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਪਣ ਡਏ ਆ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਟੋਕਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਟੋਕਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਆੜੇ ਬਾਹਰ ਚੌਟ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ फिर को बंदा मकूल लभा दे के पैसे करवा लांगे और फिर की है। ये बहुत बड़ा मसला है सर्विसेज के शोबों में कि जहाँ कहीं भी पैसे दिए जाएं काम फौरी हो जाता है। जो कोई पैसे देने से इनकार करता है फिर उसको ख्वार किया जाता है और उसका काम नहीं करवाया जाता। मज़ीद भी कोशिश करते हैं यहाँ पर शहरी उनसे बात करने की। जी आप बताइएगा क्या मसला आ रहा है आपका? मैं कोई नहीं। यहाँ पर शहरी कुछ बात नहीं भी करते और उसकी वजह यही होती है कि कहीं उनका काम मज़ीद डैमेज ना हो जाए, उनका काम मुतासर ना हो जाए, इस वजह से वो बात करने से भी इनकार कर देते हैं। खौफ का समा भी है और उसके अलावा नाहली भी है जो सर चढ़कर बोल रही है इनकी कि यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग चक्कर लगाने पर मजबूर है। ताहम कोई भी इधर जो प्रॉपर्टी का या कोई भी रजिस्ट्रेशन का मसला है, ई रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो उनका क्लियर नहीं हो पा रहा और प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, ऑफिशियल्स भी लेंगे ताकि इस मसले की जड़ तक पहुँचा जाए। आगे बढ़ते प्रोग्राम में मज़ीद खुशामदीद। यहाँ पर हमारे साथ मज़ीद शहरी भी मौजूद है, एक्सपर्ट्स भी मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सेंटर में मसाइल कैसे हैं। जी बताइएगा आप। जी सर, पहले की निस्बत ना बहुत अच्छा काम चल रहा है। महबूब अख्तर भुट्टा साहब पहले मतलब जो काम होते थे ना 2-2 3-3 माह रजिस्ट्री पास नहीं होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हमने अभी बयान करवाए हैं, 2-3 दिन में ना रजिस्ट्री भी पास होती है, हमारे प्रिंट हो गए रजिस्ट्री में मिल जाती है। काफ़ी कस्टमर को ना मतलब कि अच्छी मिल रही है। उसके हिसाब से देखा जाए कि जैसे पहले था 2 माह 3 माह वेट करना पड़ता था, अब ऐसे नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा काम बहुत अच्छे चल रहा है। ये जो महबूब अख्तर भुट्टा साहब है ना, ये इनके जब से ये सब रजिस्ट्रार आए हैं ये तब से काम हमारा ना अच्छा चल रहा है। राइसेंट का ये काम है जो सरकारी तौर पे बंद हो जाता है वो कह नहीं सकते। रश इस वजह से है सर, पहले ना तकरीबन 1 माह पहले काम बंद रहा था, उस वजह से काम जो पहले पड़े हैं ना वो पेंडिंग थे, वो अब हो रहे हैं। अब पहले की निस्बत रश भी कम हो गया है, लेकिन ये देखा जाए ना कि काम जो हो रहा है काम भी अच्छा है। काम में मतलब कि तेज़ी भी है, जल्दी भी हो रहा है, पहले वाला हिसाब नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छा है। नासिक यहाँ पर हमारे साथ चोरी यासिन कसाना साहब मौजूद है जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं। कसाना साहब क्या कहेंगे, यहाँ पर लोग मैनुअल सिस्टम में पैसे दे के काम करवा लेते थे, हुकूमत ने ऑनलाइन काम किया है, सब कुछ यहाँ पर कंप्यूटराइज हो रहा है, तो यहाँ पर ख्वारी जो है वो सबके सामने है। सर मैं आज अपनी रजिस्ट्री का ना बयान देने के लिए आया हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं शुगर पेशेंट हूँ और मेरा निशान नहीं लगता। पहले मैंने अपनी फ़र्द बै ली है तो उसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेल के ये फ़र्द मिली है। अंदर मैं गया हूँ तो मुझे दचका लगा है कि ऐसे है जैसे कोई मंडी लगी हुई है मवेशियों की, कोई मेला मंडी है।
यानी कि हमें तो अपनी इंसल्ट फील हो रही है, धक्के ऐसे पड़ रहे हैं, ना किसी बुज़ुर्ग का लिहाज है। अंदर की वीडियो मैं आपको देता हूं और मैं आज तारिक सुभानी साहब को ये वीडियो भेजूंगा जो चेयरमैन है। मैंने उनसे कहा था कि आप फैसलाबाद आके विज़िट करें कि 1 करोड़ की आबादी के लोग जो है वो किस तरह भेड़ों की तरह आके रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं। एक रजिस्ट्री करवाने वाला बंदा, एक साहिब जायदाद बंदा, मैं इस रजिस्ट्री का जो करवाने आया हूँ, मैंने 4 लाख रुपया सरकार को टैक्स जमा करवाया है और मेरी ये हालत है कि मैं धक्के खा रहा हूँ। तो अब जाके मैंने अंगूठा पता नहीं लगना है कि नहीं लगना है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें मुझे एक समझ नहीं आती कि प्रॉपर्टी का काम डाउन है तो यहाँ भी राश कम नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी का काम डाउन है, लेकिन यहाँ पर पूरे सिटी फैसलाबाद का, पूरे डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के लोग एक जगह पे कर दिए गए हैं। यानी कि पहले जो होता था ना कि वो इंतकाल होते थे, पटवारी पैसे वाला पैसे करवा लेता था, डिस्कोड वाला डिस्कोड करवा लेता था। अब जिसको हम 100 कार्ड कंप्यूटराइज कह रहे हैं, कंप्यूटराइज का मतलब तो होता है कि आपके सेकंडों में काम होते हैं। हमारे मुल्क में ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपकी हड्डियां टूट जाएं, आप 10 दिन आपका काम ना हो। ये अजीब तरह की ऑनलाइन है। पैसे भी लेते हैं? पैसे लेते हैं। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया देता है उसको अलग से प्रोटोकॉल देकर उसके काम किया जाता है। अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद आज शायद खुला है, इस वजह से भी रश है? नहीं, काफ़ी दिनों के बाद नहीं है, यही हरकत यहाँ रहती है। कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है, कोई देखें सीनियर सिटीज़न का लिहाज हर जगह पे किया जाता है। यहाँ पर कोई सीनियर सिटीज़न की लाइन मौजूद नहीं है, ख़वातीन की कोई लाइन मौजूद नहीं है। मैंने कहा मछली मंडी में भी इससे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। वजह क्या समझते हैं आप? वजह नाकस पुलिसी है। जो अफसर आता है वो यहाँ पर अपने आप को नवाब समझता है, वो रॉयल समझता है और वो वक्त नहीं देता, टाइम पर आता नहीं है, टाइम पर काम नहीं करता। अंदर उसके दिल में छुपा हुआ वो चोर है कि मैं मुझे माल मिले तो मैं तब काम करूँगा। ब्यूरोक्रेट साहबान तैनात होते हैं सब रजिस्ट्रार की सूरत में, उनका क्या इस पे है? सब रजिस्ट्रार जितना है पूरे पंजाब में, दे आर करप्ट पीपल। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है इमरान भट्ट साहब। ये इससे पहले लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हैं लैंड कार्ड सेंटर के, बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। बट सब बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई है। माह रमज़ान चल रहा है, लोग प्यास से भूख से पहले ही बदहाल होते हैं, ऊपर से इन्हें ख्वार किया जा रहा है। सर, इसका जो है ना ज़िम्मेदार, वो सबसे पहले पैदरा है। आपके शायद इल्म में नहीं है, इन्होंने पिछले 20-22 दिन या 25 दिन इन्होंने काम बंद रखा है। हम भी सिस्टम जो है ना वो अपडेट कर रहे हैं। जो बार बार लॉगिन आउट होता था वो आउट नहीं होगा। तो 20-25 दिन के बाद जब इन्होंने सिस्टम को अपडेट करके ऑन किया तो वो फिर प्रॉब्लम कर रहा है। वो 25 दिन का जो बैकअप था वो अभी इनसे कवर नहीं हो रहा। जो इसमें टोटल जो नाहिली वो पैदरा की है। अच्छा, इसमें यानी कि जो निज़ाम है इनके पास सारा कंप्यूटराइज सेटअप है, वो रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन नहीं हो पा रहा। नहीं, जो सिस्टम इनका जिस पे सारा नेट चलता है, जिस पे डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार बयान लेता है, वो इनसे मेंटेन नहीं हो रहा। और जुल्म ये है कि जो मैनुअल चेक है उसकी वो फीस नहीं ले सकते, और पैदरा वो भी पर रजिस्ट्री 3300 रुपया, और जितना उसका अमाउंट बढ़ती वो ले जाएगा। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि शायद हमारे डीसी साहब की नज़रें बाकी चीज़ों पर तो हैं, इस पर कभी जहमत ही नहीं की उन्होंने आके। ये जितना रश है ना सारे दिन का, ये 2 दिन का काम है सारा। सब रजिस्ट्रार का 9 बजे के टाइम में 9 से 2 का उसे बाउंड करें आप कि वो 9 बजे आए, टोकन लगा दें, ये सारा मुझे दें चार्ज एक दिन में, मैं सारा रश एक दिन में ख़त्म कर देता हूँ। जब आपने टाइम ही 11 बजे है, आज मेरे ख्याल टाइम शायद 10 सवा 10 बजे काम शुरू हुआ है। ये मुलाजमीन की कमी है या क्या वजह है? नहीं, बदनीति है। ये अमला तो सारा इनके पास, वो सरकारी तो है ही नहीं, वो तो सारे प्राइवेट है। सब रजिस्ट्रार का तो सारा अमला प्राइवेट है। 10 बजे काम शुरू किया है, अभी 1-2 घंटे में शायद जो झगड़ा हो जाएगा आपस में तो काम बंद कर देंगे। किसी एक दिन को 4, साढ़े 4, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा के जितनी पब्लिक आए उन्हें कह दें कि यार जितने लोग बैठे हैं आप बैठें, आज आपका काम होगा तो आप जाएंगे, तो एक दिन में सारा रश खत्म हो जाएगा। वो ख़त्म करना ही नहीं चाहते। अच्छा भट्ट साहब, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, लोग यहाँ पे मुसलसल ये कह रहे हैं कि पैसे बड़े ले रहे हैं, तो ये हकीकत है? सर, इसमें देखें, जब तक आप ज़ाती तौर पे किसी को ना दें इस पर नहीं कह सकते। मैंने बताया चूँकि सरकारी अमला नहीं है, मोस्टली अमला तो प्राइवेट है। प्राइवेट अमले से किसी से पैसे ले ले तो उसका आप किसको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? अच्छा, इसमें टैक्सेशन की रेशो भी बड़ी बढ़ाई है जिस वजह से लोग अमूमन इंतकाल से गुरेज करते हैं, तो इस वजह से कोई फ़र्क पड़ा है? सर देखें, आप ये देखें कि प्रॉपर्टी आलमोस्ट ना बिकने के बराबर है, और ये हालात हैं अंदर इस कमरे में, और आगे जून जुलाई की गर्मी आ रही है, आप देखें पंखे भी नहीं है वहाँ पे। तो अगर प्रॉपर टैक्सेशन कम होने के बाद काम चल जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल शायद 1-2 डेथ रोज़ हो यहाँ पे। अच्छा, अभी क्योंकि फरवरी चल रहा है तो ये आपकी बात ठीक है कि जब मई जून है उसमें रश ज़्यादा होता है। पंखे भी नहीं हैं, और ये पता डीसी साहब को। 2 ब्रांचें इधर हैं, 2 खिदमत मरकज़, और खिदमत मरकज़ में भी जो ऊपर हैं वो खिदमत मरकज़ का इंचार्ज, उन्हें AC चलाने नहीं देता।
वो कहता है ये आप अपना अपना मीटर लगवाएं। और इससे ये पता करें कि कितने डॉक्यूमेंट जो पेंडिंग चल रहे हैं, जो सब रजिस्ट्रार ने पास ही नहीं किए अंगूठा लगा के, चारों ब्रांचों में बेशुमार डॉक्यूमेंट। लोगों ने 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है और वो अभी तक नामुकम्मल ही आ रहे हैं डॉक्यूमेंट। वजह क्या है इसकी? टाइम ही नहीं उसके पास। नायब तहसीलदार को चार्ज दे दिया सब रजिस्ट्रार का, उसने शाम को ये बाजार भी चेक करने हैं। अच्छा, इसमें कितने सब रजिस्ट्रार होने चाहिए और कितने शार्ट हैं? देखिए 4 होने चाहिए, चारों बंदों के पास ड्यूटी है, सिर्फ भुट्टा साहब के पास 2 चार्ज हैं, सदर का और सिटी का, लेकिन वो टाइम ही नहीं है उनके पास, सब लोगों के पास। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट भी मौजूद थे, आम शहरी भी मौजूद थे। आप वाबस्ता हैं इसी शोबे से, क्या कहेंगे? जी सर, इसी शोबे में वाबस्ता है। सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट है उसका बहुत इशू चल रहा है। आए दिन कभी कोई वाइट ख़राब हो जाती है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है। सबसे पहले वो ठीक किया जाए। दूसरा, टाइम टेबल इनका ठीक। सर 9 बजे आते हैं, 10 बजे तक आवाम जल्दी होती रहती है। तीसरा, इधर कुर्सियाँ वगैरह नहीं है, आवाम का रश होता है। डेस्क जहाँ बयान लेते हैं वो ज़्यादा किए जान। 2 लैपटॉप हैं, कम से कम 4 लैपटॉप हों, आवाम को सुकून से काम हो। स्टाफ कम है, 2 लैपटॉप चलते हैं, आवाम का इतना रश होता है, 1.5 200 डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, एवरेज रोज़ाना कितनी यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ जो क्लियर हो जाती हैं? तकरीबन काम रूटीन से चलता रहे तो 100-150 मैक्सिमम है, वो हो जाती है। लैपटॉप का इशू है और वेबसाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। पिछले मंथ तकरीबन वेबसाइट कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी, इसका बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो ये कितना जो पेंडिंग चला गया मामला? पेंडिंग काफ़ी चला गया, 1 मंथ लगा लें। पिछले महीने की 13 तारीख का बंद है। अच्छा, आज देख लो 21 हो गई है, इसमें से कभी चलता है कभी नहीं चलता। 1 महीना लगातार बंद रहा है? लगातार बंद रहा है। वो वेबसाइट भी इसने न्यू लॉन्च की है पैलरा की तरफ से। पैलरा हमसे 3300 रुपया फ़ीस लेती है। किस चीज़ की लेती है? सर्विस बहुत स्लो है इनकी। डीसी साहब को चाहिए इनके लैपटॉप ज़्यादा करने चाहिए, सर्विस कम से कम सर्विस तो तेज़ हो इनकी। ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। और उसके अलावा लड़ाई झगड़ों का बड़ा इशू होता है। सर जब ये देखना, जब काम बंद रहना, सर्विस चलनी नहीं है, आवाम का रश होना, लड़ाई तो होनी है ज़ाहिर बात। काम रूटीन से चला जाए तो रश ना हो, इजीली काम हो जाए। पहले हमसे फ़ीस लेती है 3300 रुपया। वो जो हमारा नेट चलता है इधर से वो बहुत स्लो चलता है। कम से कम लैपटॉप 4 हों, एक टाइम में 4 डॉक्यूमेंट हों तो तकरीबन एक डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। 2 लैपटॉप चल रहे हैं तो इसलिए आवाम भी जलील होती है। और सीनियर सिटीज़न का एक अलहदा काउंटर होना चाहिए बुजुर्गों के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो हमेशा की तरह सामने आया है वो पब्लिक ऑफिस बैरियर जो यहाँ पर आने चाहिए, पब्लिक ऑफिसर्स आने चाहिए, वो मौजूद नहीं होते। नतीजा इसका ये निकल रहा है कि सब रजिस्ट्रार के लेट आने से या ना आने से, इसी तरह से दीगर जो रेवेन्यू का अमला है वो मौजूद ना होने से शहरियों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चाहे इसमें टेक्निकल इश्यूज़ हों, चाहे इसमें साइट का ब्लॉक होना हो, चाहे इसमें साइट का डाउन होना हो, ये सारे इशू है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। तो नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद शहरियों के साथ बात करते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमें असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर ने ज्वाइन किया और बात करेंगे यहां पर जो लैंड रिकॉर्ड सेंटर में ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम में इशू सामने आ रहे हैं कि लोगों को सर्विसेज दी जानी थी कंप्यूटराइज तरीके से, जिसका मकसद ये था कि फिल 4 काम हो जाते, लेकिन इसमें डिले आ रहा है। कभी सर्वर डाउन है, कभी कोई अकाउंट अपडेट हो रहा है, लेकिन उस सब का नतीजा ये होता है कि पब्लिक को ख्वारी का सामना करना पड़ता है। और ये वो पब्लिक होती है जो अच्छा खासा टैक्स देकर इंतकाल करवाना चाहती है। तो इसी सब शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई काम चलता रहता है, कभी अकाउंट्स की अपग्रेडेशन हो जाती है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है। तो इशू क्या आते हैं? लोग पुराने सिस्टम को याद करते हैं जब मैनुअल होता था। जी थैंक यू वेरी मच, आपने मौक़िफ़ पूछा है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो भी काम हो रहा है वो जो हमारे सिस्टम की लीकेजेस थी उनको ख़त्म करने के लिए हो रहा है। मैं अगर बात करूं कि जो हमारा रिकॉर्ड में मसाइल थे, तो अगर हम 1 या 2 साल पीछे चले जाएं तो मुल्तान और फैसलाबाद में मिसिंग रिकॉर्ड के बहुत सारे मसाइल थे। कुछ लोगों के साथ, बेचारों के साथ फ्रॉड हो जाता था। तो जब भी हम रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन करते हैं तो अल्टीमेटली फ्यूचर तो वही है, इस पे सारे एग्री करते हैं। जब डिजिटलाइजेशन अभी इन प्रोसेस है उसमें कुछ मसाइल हैं, बट आई गारंटी यू कि जब ये सिस्टम फाल हो जाएगा डिजिटलाइजेशन का, जब लोगों के पेन से या हाथ से पावर निकल के कंप्यूटर को मिलती है तो हमेशा लोग फैसिलिटेट होते हैं। जब ह्यूमन फैक्टर हम मिनिमाइज़ करते हैं तो लोग फैसिलिटेट होते हैं। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन का आपको बताऊं
कि पहले टोटली एक सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता था, उधर वो बहुत लंबे लंबे वो पड़ी होती थी, रिकॉर्ड में लोग खुद बुर करते थे। उसमें गवर्नमेंट ने अब रजिस्ट्री ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स जो हैं वो कायम कर दिए, जिसमें आप अपनी रजिस्ट्री खुद अपलोड करें। एक रजिस्ट्रार हो, सब रजिस्ट्रार होगा, वो सिर्फ आपके वो थंब प्रिंट्स लगाएगा और आपका वो अप्रूवल हो जाएगा। अगर आपको अलग से इंतकाल कराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सम टाइम लोग बेचारे इस चीज़ पे ब्लैकमेल हो जाते थे कि रजिस्ट्री तो हो गई है लेकिन इंतकाल नहीं हुआ। एक जो रिसेंटली जिस मसले की तरफ आपने वो बात की है, वो एक और भी इशू होता था कि लोग जो कौंसल मुतय्यन करके लोगों के घरों पे जाके या कहीं, अब उसको भी ख़त्म कर दिया। ये पीछे 5-6 दिन सिस्टम जो डाउन रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर दफ्तरों में अपलोड कर रहे थे, अब सिर्फ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पिक्चर्स के साथ लोगों की होगी और ये सिर्फ इसका एक ही मकसद है। अच्छा अदल साहब, अगर जेन्युइन किसी का मसला हो तो फिर एलए कमीशन कैसे तैनात होगा? नहीं, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, उस पर भी अभी काम कर रहा है। अभी आपको पता है लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो तरमीम आई हैं, उसमें भी जो पार्टीशन के मसाइल थे, जो रजिस्ट्रेशन के मसाइल थे, जो इसमें जितनी हिचेज़ थी वो उन्होंने एक दफ़ा ख़त्म कर दी हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम सिर्फ इवॉल्व होने दें। अभी प्रॉब्लम के लिए सबसे माजरत कहा है, जब सिस्टम इवॉल्व होगा तो लोग इससे फैसिलिटेट भी होंगे और लीकेजेस भी कम होंगे। अच्छा, अभी फ्रॉड के हवाले से भी आपने बात की, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुश्तरी होशियारबाज लिख के बेफिक्र हो जाता है कि अब लोग जाने, या जैसे यहाँ पे दुकानों का मसला है या हज़ारों लोगों की प्रॉपर्टी का मसला होता है। कई बार ये होता है कि विरासत ठीक नहीं हुई और बाद में फिर वो सारा कुछ कैंसिल करना पड़ता है। तो इसमें कोई पहले कदम पे चेक का कोई सिस्टम नहीं है कि शुरू में लोगों को पता चल जाए मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ गलत है? ये वही तो बात है, वही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि डिजिटलाइजेशन इज़ द फ्यूचर। जब तक मेरे पास रजिस्टर रहेगा ना, तो मेरा कोई एतबार नहीं है। इंसान है ना, इंसान है। इंटरनेशनली किसी भी मुल्क का मॉडल देखें, जब तक रजिस्टर्स में चीज़ें रहीं, जब तक लोगों के हाथ में एक्सेस पावर्स रहीं, तो मसाइल रहे। जब उन्होंने सिस्टम को डिजिटलाइज किया, देखें ना, एक ई फाइल 3 जगहों पे ना बिकने का कैसे सद्देबाब किया जा सकता है। मैनुअल एंट्री तो 3 दफ़ा हो सकती है, लेकिन सिस्टम उसको एक ही दफ़ा एक्सेप्ट करेगा। आप किसी का आईडी कार्ड दें, सिस्टम आपको बता देगा फ़ौरन कि ये बंदा इतने जगह का मालिक है, इसने कहीं बेची तो नहीं हुई है, किस जगह का एग्रीमेंट तो नहीं है। तो एग्जैक्टली जो बात आप कर रहे हैं, ये सिस्टम उसी वजह से बनाया जा रहा है। ओके, इंतकाल के हवाले से आपने बड़ी अहम जो पेशरफ्त दी है कि वो खुद ब खुद हो जाया करेगा। पहले उसके लिए भी कई काम करने पड़ते थे और इवन कि अच्छा भला इस पर प्रोसीजर लगता था। अब क्या होगा ये सारा प्रोसीजर, ये थोड़ा गाइड कर दे। जो ख़ास तौर पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे ना, एक में ई रजिस्ट्रेशन था और एक था पल्स में भी पहले लोगों के कई साल जो पार्टीशन के केसेस थे वो पेंडिंग रह जाते हैं। पल्स में आप विदिन फ्यू डेज़ अपना जो है तकसीम करा सकते हैं। ई रजिस्ट्रेशन में पहले ये होता था कि आपने एक रजिस्ट्री करवाई है, अब अलहदा से आपने उसका इंतकाल का इंदराज कराना है। अब ये जो है वो रजिस्ट्री तब तक पास ही नहीं होती जब तक म्यूटेशन साथ में उसका वो आप नहीं कर देते, तो दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे मुकम्मल हो जाते हैं। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पर मज़ीद अच्छी चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो वंड के केसेस हैं उनका भी किया जा रहा है, लेकिन कोई बड़ा स्लो नहीं प्रोसीजर ये चल। ये बात ठीक है। देखें, जब भी मैंने पहले आपको बताया, जब सिस्टम कोई नया बनता है तो उसमें जब वो उसको आप शुरू करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो ये रेवेन्यू का इतना सेंसिटिव मैटर है, लोगों के राइट्स का मैटर है ना, हर बंदे के राइट्स का मैटर है, मिलियंस ऑफ लोगों के राइट्स का मैटर है। तो उसमें जब भी कोई मसला है तो वो सिस्टम को कुछ दिन स्टॉप करके उस मसले का हल निकालते हैं, बजाय इसके कि हसल में किसी के रिकॉर्ड के साथ कोई मसला हो जाए। तो ये चूँकि इतना सेंसिटिव मैटर है, इवॉल्व कर रहा है, थोड़ा सा स्लो इसको होना ये बड़ी नेचुरल सी बात है। अच्छा, इसमें एक और मसला आप देखें, आप पटवारी है या नायब तहसीलदार है, इन सबको आपने वो कार्ड बांटने पे लगाया हुआ है, तो लोगों के काम तो फिर भी जो रूटीन के हैं या लोग कोई भी एप्लीकेशन लेके आते हैं, कोई भी छोटे मोटे मसले है, फ़र्द का इजरा, वो तो सारा कुछ मुतासर हो रहा है। और देखिए, अब गवर्नमेंट हर काम के लिए एक नया दायरा तो खड़ा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऑलरेडी, हमारी गवर्नमेंट का साइज़ बहुत बड़ा है, इतना बजट नहीं है कि हर जो गवर्नमेंट का टास्क है उसके लिए एक नया दायरा बना दिया जाए। तो जितने इस तरह के फिर डिफरेंट मिसलिनियस टास्क हैं उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ख़ास तौर पर पटवारी, क्योंकि वो ग्राउंड में इंट्रेंस्ड होता है, अपने एरिया को अच्छे तरीके से जानता है, तो उसके ज़िम्मे लगाए जाते हैं। ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उसकी वजह से रेवेन्यू के जो उसका बेसिक काम है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो अक्सर यहाँ पर लोग गिला करते हैं कि अब कोई करोड़पति बंदा आया है उधर बेचारा, तो ना कोई प्रॉपर बैठने की जगह होती है। चलें, आजकल रमज़ान चल रहा है, लेकिन रूटीन में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो पानी पीने का मसला, तो वो अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले कोई कुछ ना कुछ तो उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल फैसिलिटेट
करना चाहिए, फैसिलिटेटेड होना भी चाहिए। अगेन मैं फिर वही बात करूँगा कि सिस्टम अभी मेकिंग फेज़ में है, ये इट विल नॉट टेक ईयर्स, इट विल टेक जस्ट मंथ्स। हम विद इन मंथ्स जब ये कम्प्लीटली डिजिटलाइज हो जाएगा, गवर्नमेंट जब इसको अपना जो उनका एक टास्क है फर्स्ट कि इसको हमने फिक्स कहाँ पे करना है वो कर लेंगे, फैसिलिटेशन का अमल भी साथ साथ फिर इंशाल्लाह शुरू ओके, वंड के केसेस कब तक मुकम्मल हो जाएंगे और जब हो जाएंगे उनका क्या फ़ायदा होगा? नहीं देखिए, ज़्यादातर मेरे पास भी रेवेन्यू में जो भी जितनी भी दरख्वास्तें आती हैं वो मुश्तरका खाते की आती हैं। एक बंदा अपनी जायदाद से एक्सेस में बैठा हुआ है, जब मेरे पास दरख्वास्त आती है तो क्या मसला जी, मुश्तरका खाता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लॉ हमें वो उसमें रिस्ट्रिक्ट करता है। जब वंड हो जाएगी, खसरे मखसूस हो जाएंगे तो लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैंने कुछ देर पहले एक हमारे पुलिस ऑफिसर थे रिटायर्ड, उन्होंने बाद में PhD की, तो उनका मैं थीसिस पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि पंजाब में जो मोर देन 50% मर्डर्स हैं उनकी अगर कहीं पे बैक ट्रैक करें तो उनकी लड़ी कहीं ना कहीं पे जाके किसी वट बनने और मुश्तरका खाते से जाके मिलती है। किसी ने 2 फुट ज़्यादा कर लिया है तो वंड से लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी, वंड से लोगों को पता चलेगा कि हमारा कौन सा पार्सल है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अगर हम इसको देखें। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि गांव देहात में बहुत सारी लड़ाइयाँ प्रॉपर्टी की होती हैं और वो बड़ी मामूली होती हैं, और उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों को सरकार से ही रिलीफ नहीं मिल पा रहा होता। वो लॉज चूँकि रिस्ट्रिक्ट करते थे। अब मेरे पास अगर कोई बंदा दरख्वास्त लेके आता है कि मेरे पास जो मेरी जायदाद है उसमें मेरा पूरा हिस्सा नहीं है, और अगर वो खाता मुश्तरका है तो आई कांट डू एनीथिंग विदाउट पार्टीशन, जब तक उसकी वंड नहीं हो जाती मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब लॉज में कुछ तरमीम आई हैं कि हम उसको फास्ट ट्रैक करके अगर कोई बंदा अपनी एक्सेस लैंड पे बैठा है तो उसको हम फ़ौरन वो कर देंगे, बट ये मसाइल थे, जेन्युइन मसाइल। अच्छा, कब्ज़े के हवाले से आखिर में बता दीजिएगा, यहाँ पर अभी अदालत ने जो पहला वापस कर दिया था, अब उसके बाद कोई भी जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा होता है वो क्या करे? अब जो नहीं है, अभी मैंने वो वैसे लॉ पढ़ा नहीं, लेकिन आई हर्ड कि वो असम्बली से पास हो गया, और जो लोग मैंने ग्रुप्स में डिफरेंट में पढ़ा वो ये है कि पहले वो ये था कि एक DRC होगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी, विद इन 90 डेज़ या 60 डेज़ का टाइम था, आई एम नॉट सर्टेन। वो उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन जो है एक ट्राइब्यूनल होगा जो कि नोटिफाई हुए थे, वो ट्राइब्यूनल को भेजा था जिसमें रिटायर्ड सेशन जजेस थे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और वो जब उसको फाइनल कर देंगे तो कब्ज़ा ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक बड़ा टाइम रिस्ट्रिक्टेड एक वो था, वो जब कोर्ट में उसका स्टे हुआ। अभी जो नया आया है उसमें एक एडिशनल सेशन जज साहब होंगे डिस्ट्रिक्ट में, ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन उनके पास जाएगी। पहले एप्लीकेशन का फोरम DRC था, तो मेन जो चेंज आई है वो DRC जो एप्लीकेशन लेने का फोरम नहीं है, अब एडिशनल सेशन जज के अंडर जो ट्राइब्यूनल बनेगा एप्लीकेशन वहाँ जाएगी और वो एप्लीकेशन को भेजेंगे DRC में, और बाकी DRC में टाइम भी उन्होंने 1 मंथ का कर दिया है, पहले ज़्यादा था। अब 1 मंथ में वो फिर अपनी रिकमेंडेशंस के साथ वापस उसी ट्राइब्यूनल को भेजेंगी और ट्राइब्यूनल उसका फैसला करेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया कि कई तरह की पेचीदगियाँ होती हैं, तो 1 महीने में फ़ैसला मुमकिन होगा? वो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है जब ये DRC चल रही थी, क्योंकि AC भी उसका मेंबर होता है, तो मैंने देखा है कि मोर देन 90% मसाइल वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। लोगों ने मुख्तलिफ लॉज का उस जो एम्बिगुअस लॉज हैं उनको यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए तो केस को डिले किया होता है। अदरवाइज़ अब हम रिकॉर्ड को अगर देखें, रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी की मलकियत को देखें प्लस पोजेशन को देखें, ये 2 चीज़ें चेक करने से ही आपको ज़्यादा चीज़। बाद में लोग आते हैं जी, हमारा मिसाल आपको दे रहा हूँ कि एक बंदा है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो एक कोई दूसरा बंदा उस पर काबिज़ है। अब जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो मैं कहता हूँ जी A फ्रीक जो है ओनर है, B उस पर काबिज़ है। B आता है नॉर्मली वो लेके आता है इकरारनामा, जी ये देखें जी इसने प्रॉपर्टी मुझे बेच दी थी। अब उसकी वैलिडिटी आपने चेक कर लेनी है, और वो 1 मंथ से नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 वीक में होने वाला काम है। कुछ लोगों के पास तो इकरारनामा भी नहीं है, वो किराएनामे में बैठे हुए हैं। अब किराएनामा भी नहीं है कई दफ़ा, और वो कहते हैं वर्बल हमारा इनके साथ किराएनामा हुआ था तो अब हमने नहीं निकाला। तो मैं आपको कहता हूँ कि 90% इतने सिंपल केसेस थे कि एक बंदा मालिक है, मैं मालिक हूँ, मैंने आपको दिया कुछ टाइम के लिए, आप वहाँ पे बैठ गया, अब उठ नहीं रहे। 90% इस तरह के केसेस थे। तो ये अगर फॉल हो जाती है तो मेरे ख्याल बहुत बड़ा रिलीफ है लोगों के लिए। थैंक यू। ये बहुत अहम बात है कि यहाँ पर अभी लोगों को बेशक ख्वारी का सामना करना पड़ा है, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीनों में जितनी भी यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीजर है वो भी बेहतर हो जाएगा, और उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्पीडी तरीके से लोगों को स्पेशली प्रॉपर्टी के मामलात में इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, आज कोशिश की कि यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।